आपको बताना चाहूंगा। आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। उस धर्म क्रांति में अनेक मुनियों का योगदान रहा, जिनमें दो प्रमुख नाम हैं, मुनि थिरपाल जी, मुनि फतेह चंद जी स्वामी। दोनों पिता पुत्र थे। राजस्थान में जेतारण के पास लांबिया ग्राम है, लांबिया के प्रवासी थे, निवासी थे। कालांतर में वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हुआ। संसार की नश्वरता को समझकर संयम पत्र की ओर बढ़े। थानकवासी परंपरा के प्रमुख आचार्य हुए हैं आचार्य जयमल जी महाराज। जयमल जी महाराज के पास में उन्होंने दीक्षा दी और बाद में भिक्षु स्वामी ने क्रांति की, उनके साथ हुए। तो 13 मुनियों के जो नाम आते हैं, उनमें ये दो मुनि हैं, थिरपाल जी और फतेह चंद जी स्वामी। थिरपाल जी और फतेह चंद जी स्वामी दोनों ही आत्मार्थी पुरुष थे, पाप भीरु थे, वैरागी थे, आचार्य भिक्षु के प्रति पूर्ण समर्पित थे। एक बार आचार्य भिक्षु थोड़े से निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। कोई लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके मन में आया नदी में आतापना लेकर आत्मा का कल्याण करना है। उसमें थिरपाल और फतेह चंद जी स्वामी बोले, स्वामीनाथ, आप तो बुद्धि के भंडार हो, आपके पास में इतना ज्ञान है, ये आतापना तपस्या तो हम ही करेंगे, आप तो लोगों को समझाओ, लोगों का उद्धार करो। उन्हें भिक्षु स्वामी की चेतना जगी और उस कार्य में लग गई। थिरपाल और फतेह चंद जी स्वामी ने आचार्य भिक्षु का खूब साथ दिया। यदि कोई श्रावक प्रश्न पूछते और प्रश्न का यदि उत्तर नहीं आता, उनके मन में यदि कोई संदिग्धता होती, तो वो उत्तर नहीं देते। फिर भी आचार्य भिक्षु के प्रति इतनी उनकी समर्पण भाव था, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो वो क्या कहते, भिक्षु स्वामी को पूछ लो, भिक्षु स्वामी जो उत्तर देंगे वो सत्य है। उन्होंने अपने जीवन काल में तपस्याएं भी बहुत की होगी, लेकिन इतिहास में इतना नहीं आता है। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने तपस्या की, केवल एक चातुर्मास में उन्होंने खूब तपस्या की। सर्वप्रथम मुनि फतेह चंद जी स्वामी जो पुत्र थे, उन्होंने एक बार विक्रम संवत 1831 में 37 दिन की तपस्या की। तपस्या का पाड़ने में पिता गोश्री के लिए जाते हैं, सब जगह घूमे, कहीं भी पथ्य भोजन नहीं मिला, पाड़ना के अनुकूल भोजन नहीं मिला। आखिर बाजरे की जो घाट होती है, वो ठंडी घाट लेकर आए। फिर पाली स्वामी बोले, फतेह, और तो कुछ आया नहीं है, ये ठंडी घाट है। ऐसा लगता है उस समय इन दोनों मुनियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया
कि भाई ठंडी घाट से पार ना करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। लेकिन योग की बात, संयोग की बात, पार ना किया, शरीर की स्थिति बिगड़ी, और ऐसा कहा जाता है सुबह पार ना किया और शाम को स्वर्गवासी हो गए, देवलोक हो गए। मुनि थिरपाली स्वामी अकेले रह गए, बेटा का स्वर्गवास हो गया। पास में संत विराज रहे थे, उन संतों के पास पहुंच गए और संतों ने उनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया, आदर रखा, बड़े संत थे। और लास्ट में थिरपाली स्वामी ने चिंतन किया, अब मुझे भी मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मेरा पुत्र चला गया, कोई मोह का भाव नहीं था, अब मुझे भी मेरा शरीर का कष्ट निकालना है। तो ऐसा कहा जाता है वो वहां से संतों के पास आ गए। संतों के नाम थे मुनि सुखराम जी स्वामी और त्रिलोक चंदी स्वामी, और वहां उनके साथ चातुर्मास किया। अंतिम चातुर्मास में थिरपाल मुनि ने जो तपस्या की, 14 की तपस्या, 2 की तपस्या, फिर 28, फिर 28, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 20 की तपस्या, 3 की तपस्या, फिर 3 की तपस्या, 16 की तपस्या, 4 की तपस्या, 4 की तपस्या, 5 की तपस्या, 6 की तपस्या, 5 की तपस्या, 8 की तपस्या, ऐसे करके उन्होंने अपने शरीर का सार निकाल दिया। और लास्ट में उन्होंने संथारा किया। 11 दिनों का संथारा उनको आया। विक्रम संवत 1832 कार्तिक कृष्णा 11 को दिवंगत हो गए। ये थिरपाल और फतेहचंद, जब तक तेरापन धन संघ रहेगा तब तक थिरपाल फतेह का नाम अमर रहेगा। आचार्य भिक्षु ने भी लिखा है, थिरपाल फतेह आज तेरा पंथ संघ में, थिरपाल फतेह आज हर्ष हुलास आज मारे अंग अंग में, हर्ष हुलास आज तुलसी मोद मनावे लाओ संता, तुलसी मोद मन। थिरपाल और फतेह अमर हो गए। दोनों का नाम भी कितने सुंदर। फिर तेरापन की नींव को स्थिर और फतेह ही फतेह। उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। वो कोटा में विराज रहे थे, उनकी साधना का प्रभाव था, स्वयं तपस्या में बहुत अग्रसित थे। पूरे गांव में ऐसा माहौल बना कि संत तेजस्वी आए, यशस्वी संत आए हैं। यहां तक कि मां के जो महाराजा थे उनको भी पता चला यहाँ इतने तेजस्वी संत आए हैं, तो उनके मन में भी जैन साधुओं के प्रति अहोभाव था, त्यागी संतों के प्रति अहोभाव था। उन्होंने कहलवाया, मैं भी संतों के दर्शन करना चाहता हूं। ये बात थिरपाल जी स्वामी ने सुनी और वो फक्र थे, आचार्य भिक्षु के प्रति समर्पित थे। वो बोले, हमारे क्या दर्शन करना, दर्शन तो हमारे गुरु के करो। और उन्होंने सोचा कहीं महिमा ज्यादा न बढ़ जाए, तो उन्होंने वहां से विहार कर दिया। अब बोलो आप, आचार्य भिक्षु के प्रति उनका कितना समर्पण। ऐसे त्यागी वैरागी आत्मार्थी संत होते हैं तभी दिन शासन की प्रभावना होती है। तो ये भिक्षु स्वामी के समय के संत थिरपाल और फतेह। एक हमारे संत हुए हैं मुनि अनोप चंदी स्वामी, मेवाड़ में नाथ द्वारा के थे, प्रभावशाली परिवार के थे। उन्होंने भी
संसार की नश्वरता को समझकर अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार किया और जैन भागवती दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा के बाद तपस्या में लग गए। ऐसा लगता है पुराने साधु साधियों के रोम रोम में, नस नस में तपस्या का बहुत भाव रहता था, सेवा का बहुत भाव रहता था। उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और अपने जीवन काल में 5 बार 6 मासी तपस्या की। कितनी? 5 बार 6 मासी तपस्या की। आज एक उपवास करना होता है तो भी सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। धन्य है ऐसे तपस्वी मुनि जिन्होंने 5 बार 6 मासी तपस्या की। एक बार की बात है, जयाचार्य लाडनू में विराज रहे थे। शाम के समय तपस्वी मुनि अनूप चंदी स्वामी पंचमी समिति के लिए रवाना हुए। जैसे वो रवाना हुए, बाहर आए, इतने में शादी प्रमुखा महासती सरदार महासती पहुंची और कहा तपस्वी घी उठाना है। शेर 1.5 शेर घी था। तपस्वी बोले मैंने तो आहार कर लिया और मैं तो पंचमी समिति के लिए जा रहा हूं। सरदार सती ने कहा आपके क्या फर्क पड़ता, तपस्वी संतो एक कोने में पड़ा रहेगा, पेट के एक कोने में पड़ा रहेगा। तो ठीक है, आवश्यक सामग्री मंगा दी। जयाचार्य को निवेदन किया, घी उठाया और बाद में मन में एक संकल्प किया कि मुझे मांस खमन करना है। जयाचार्य को भी निवेदन कर दिया, इतना घी खाया है तो मांस खमन। योग ऐसा हुआ, रात को अपच हो गया, अजीर्ण हो गया और इतनी उल्टी दस्तें जिसके कारण शरीर कमजोर हो गया। सुबह संतों के सहारे जयाचार्य के पास आए, जयाचार्य को वंदना की और गुरुदेव मैंने चिंतन बदल दिया है। तो गुरुदेव ने सोचा, इन्होंने कहा था मांस खमन करने का भाव है और शरीर ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आगे कर लेना, तपस्वी हो कभी भी कर लेना। तो नहीं 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 नहीं, फिर क्या, अब मैं मांस खमन नहीं करूंगा, 6 मासी तपस्या करूंगा। जयाचार्य बोले इस संघ का शरीर है, तुम्हारा शरीर नहीं है। अरे ऐसी स्थिति में तपस्या कैसे करेगा? आपको आश्चर्य होगा, जयाचार्य के पैर पकड़ लिए और संतों से कहा तुम भी दलाली करो। और आखिर भगवान भी भक्त की भक्ति के सामने पिघल गए, झुक गए और एक साथ में 6 मासी का पचकान करा दिया। और उनका चातुर्मास मध्य प्रदेश में रतलाम गांव है, वहां घोषित हुआ। और जयाचार्य ने कहा तुम्हारे को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पुरानी परंपरा है। जो अग्रगण्य जो साधु होता है उनके लिए रोजाना 25 गाथा लिखने का होता था, पुरानी परंपरा थी। अभी वर्तमान में तो वो परंपरा नहीं है, उसकी एवरेज में दूसरे कार्य होते हैं। और रोजाना 25 गाथा लिखना। तो जयाचार्य ने कहा तुम्हारे को ये जो टैक्स देते हैं ये टैक्स माफ। तपस्वी बोले बेटा करूंगा क्या, खाली दिमाग शैतान का घर, नवरों नाते जाए, करूंगा क्या। करीबन 400-500 पन्ने लिए, 1 या 2 दिन लिखना नहीं हुआ होगा, रोजाना लिखना करते। तपस्या पूर्ण हुई कितने दिनों की? 193, 193 दिन की तपस्या का पारना। और पारना में गोचरी कौन गए? खुद गोचरी गए। 1, 2, 3 घरों में नहीं, 169 घरों में गोचरी गए। बोलो ऐसे महान आत्मा, महान तपस्वी। तो उपवास का पारना होता है तो भी संतों को कहते भाई पास में कोई घर है तो उकाड़ी हो तो लेकर आ जाओ। और धन्य है ऐसे तपस्वी संतों को
जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या में खुद गोचरी गए, 1 2 3 नहीं, 169 घरों में गोचरी गए। ऐसे तपस्वी का जब हम वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, कितनी निर्जरा होती है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे तपस्वी संतों से ही जिन शासन की स्वभावना, जिन शासन की प्रभावना होती है, और तेरापन धन संग शक्ति संपन्न होता है। हमारे एक संत हुए हैं मुनि हीर जी स्वामी, क्या नाम, हीर जी स्वामी थे मेवाड़ के। वो भी बड़े प्रभावशाली थे, त्यागी संत थे। उन्होंने भी वैराग्य के साथ में दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद में वो भी तपस्या में लग गए। और उनका ऐसा विस्तृत तपस्या का क्रम नहीं आता है, पूरी तपस्या का क्रम नहीं आता है। उन्होंने जितनी जो तपस्या की, उनका पूरा वर्णन आता है। ऐसा कहा जाता है 1 से 7 तो खूब किए, उसके ऊपर की जो तपस्या मैं आपको बता रहा हूं, 8 2 11 2 12 1 16 1 18 1 24 1 31 2 51 1 58 1 61 1 62 1 67 1 75 75 1 82 1 120 1 126 1 135 1 और 186 1। बोलो आप, ऐसा लगता है उनके लिए तो तपस्या दाल रोटी होगी, लेकिन दाल रोटी नहीं। जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है, वही तपस्या कर सकते हैं। और शरीर की साता अनुकूलता, वातावरण अनुकूल होता है, तभी तपस्या करते हैं। लेकिन धन्य है ऐसे मुनिराज को, जिन्होंने तपस्या के द्वारा तेरापन धर्म संघ का गौरव बढ़ाया, और लास्ट में केले की तपस्या में उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे हमारे अनेक तपस्वी, अभी राशि को नमे, अमित चंदी स्वामी, भीमजी स्वामी, कोदर जी स्वामी, रामसुख जी स्वामी, शिवजी स्वामी और कोदर जी स्वामी, ये 5 बड़े तपस्वी संत हुए हैं, महान आत्माएं हुई है। और जयाचार्य ने इनका बहुत उल्लेख किया है, और इन मुनियों का कितना मान सम्मान बढ़ाया है। मुनिंद मोरा भिक्षु ने भारी माल, ये जो गीत है, हाँ, इन गीतों में कितना उनका मान सम्मान, और विघ्न हरण की ढाल में भी कोदर तपस्वी का उल्लेख है। तो मैं आज कोदर तपस्वी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कोदर तपस्वी राजस्थान के नहीं थे, मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव बड़नगर, जहां आचार्य कालुगुनी राज ने मर्यादा महोत्सव किया था। और घर कितने थे मर्यादा महोत्सव किए तब? तेरापनी समाज का एक घर में कालुगुनी राज ने मर्यादा महोत्सव किया। तो ये मुनि कोदर जी स्वामी उस गांव के थे। और ये जो मालवा जो आज हमारे को दिख रहा है, हरा भरा, तेरापन धन संघ में सबसे पहले मुनि वेणी राम जी स्वामी के। वेणी राम जी स्वामी ने वहां खूब धर्म प्रचार किया, लोगों को समझाया। विक्रम संवत 1969-70 की घटना है। यह कोदर तपस्वी जब संसार में थे, संपर्क में आए, बहुत बड़े संपन्न परिवार के थे। उन्होंने गुरु धारणा स्वीकार की। फिर कालांतर में मुनि स्वरूपचंदी स्वामी का पदार्पण हुआ, तो मन में वैराग्य का भाव जगा। उस समय 3 भाई दीक्षा के लिए तैयार हुए, मुनि हिंदू जी, मुनि धनजी और मुनि कोदर जी। 2 भाइयों की तो स्वरूपचंदी स्वामी के हाथों में ही दीक्षा होगी,
और कोदर तपस्वी की दीक्षा घर की समस्या के कारण, घरेलू समस्या के कारण उनको थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ा, श्रम लगा, और आखिर उनको भी आज्ञा पत्र मिल गया। और आज्ञा पत्र लेकर स्वरूपचंद्र स्वामी ने मारवाड़ की ओर विहार कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद में कोदर तपस्वी मध्य प्रदेश से मारवाड़ आते हैं और कंटारिया में आचार्य ऋषि राय के हाथों 1882 देश कृष्णा बीज को उनकी दीक्षा होती है। और दीक्षा के बाद में, अब ये भी योग की बात है, दीक्षा बाद में हुई, पहले मुनि हिंदू जी और धनजी की दीक्षा हुई। तो कोई कारण से उनकी पहले बड़ी दीक्षा नहीं हुई और पहले इनकी बड़ी दीक्षा होगी और कोदर जी स्वामी बड़े हो गए। और दीक्षा के बाद में फिर इनको मुनि भीमजी स्वामी अर्थात जयाचार्य के भाई भीमजी स्वामी के पास रखा। फिर बाद में ये जीतमली स्वामी जयाचार्य के पास में आ गए और जयाचार्य की सेवा में ये खूब रहे और उन्होंने खूब जयाचार्य का भी मान रखा। और कोई भी काम होता, सेवा होती, तो हर समय ये तैयार रहते। सेवा और तपस्या दो के कारण ये इतने वंदनीय हो गए। ऐसे तो साधु वंदनीय होता ही है, लेकिन इतना उनका मान सम्मान बढ़ गया। एक बार बीकानेर चातुर्मास था, जीतमली स्वामी जयाचार्य का। 10 संत थे। कितने? 10 संत थे। और कोदर जी स्वामी तपस्या करते। उन्होंने कहा, महाराज मेरी इच्छा है मैं सब संतों की सेवा करूं। संत बोले, तपस्वी की हम सेवा करें कि तपस्वी हमारी सेवा करे? कुछ भी हो, मुझे ये मौका दो, मौका दो, मौका दो। बहुत आग्रह किया, इतना आग्रह किया, आखिर जयाचार्य और संत भी उनकी भक्ति को देखकर, भावना को देखकर स्वीकृति दे दी। 10 संतों का पानी लाना और भी गोसी पानी करना आदि करना। कहते हैं 2-2 हाथ से पानी लाते थे। पखालिया बोलते नहीं, पखालिया, इनका नाम पड़ गया। विरोधी लोगों ने उपहास से बोलते, व्यंग में बोलते, पखालिया महाराज आगे, पखालिया महाराज आगे। इतनी वो सेवा करते थे। और कभी कोई काम होता तो वो हर समय सेवा के लिए तैयार रहते। एक बार बीकानेर चातुर्मास के बाद जयाचार्य को दिल्ली की ओर जाना था, आज्ञा लेना ऋषि राय की। वो मेवाड़ में विराज रहे थे, तो कोदर जी स्वामी को भेजा। वो आज्ञा लेकर चूरू के पास पहुंच गए। फिर बिदासर की ओर उन्होंने नहीं, दिल्ली की ओर विहार किया। चलने में भी बहुत तगड़े थे और तपस्या में भी तगड़े और सेवा में भी तगड़े थे। और उन्होंने जो तपस्या की, और उन तपस्या का आपको थोड़ा सा विवरण सुना देता हूं। ध्यान से सुना, हो सकता है आपके मन में भी आ जाए, तपस्या करने की भावना जग जाए। उपवास 451, बेला 781, केला 76, तोला 17, पंचोला 5, 6 1, 7 3, 8 1, 9 1, 10 1, 11 1, 12 1, 13 1, 14 1, 20 1, 22 1, 25 1, 30 1, 32 1, 60 1, 94, 94 1, 101 1 और 181 1। यह तपस्या का विवरण। और साथ साथ में अभिग्रहधारी भी थे वो। जैसे आपने सुना होगा पन्ना जी के बारे में और साधियों के बारे में, संतों के बारे में सुना होगा। तो ये हमारे कोदर तपस्वी भी अभिग्रहधारी थे। और इनका अभिग्रह तो और ज्यादा कठोर था, और ज्यादा कठोर था। और इन्होंने एक बार 14 की तपस्या की और पारना में उन्होंने अभिग्रह किया। क्या अभिग्रह किया? चूड़ा पहनते, चूड़ा, चुनरी और टिकी धारण किए हुए यदि कोई बहन मुझे बाजरे की रोटी देगी
तो पान ना करूंगा, नहीं तो 2 दिन अतिरिक्त तपस्या करूंगा। अब ये देखो, ये भी योग की बात है, और कारण ऐसा मन में ये ऐसा निर्णय लेकर गोत्री के लिए रवाना हुए, सहज ही वैसा सहयोग मिल गया। अभिग्रह की पूर्ति पर उन्होंने लगभग शेर अन्न, बाजी के शेर अन्न और ये बनी हुई 6 रोटियां लेकर आए, उन्होंने खाई 6 रोटियां, और खाते खाते संतों से कहा, मसूड़े में शोथ हो जाने के कारण खाते समय थोड़ी पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था। फिर वो बोले कि 2 बाजे की रोटी और होती तो मैं खा लेता, मतलब वो पीड़ा के कारण नहीं खा सके 6। और उसके बाद में फिर, और आश्चर्य की बात सुनो, उनके एक दोस्त संत थे, और जैसे आपके भी सहेलियां होती है, बच्चों के दोस्त होते हैं, वैसे संतों के आपस में उनके एकदम खास दोस्त थे मुनि राम सुखजी स्वामी। राम सुखजी स्वामी अभी राशि को नाम याद है, राम सुखजी स्वामी थे। जिस दिन उनके तेले की तपस्या थी, उस दिन उनका स्वर्गवास हो गया, राम सुखजी स्वामी का। और राम सुखजी स्वामी का स्वर्गवास हुआ, और संतों से कहा, मेरा भी बिछौना लगा दो। क्या, मेरा भी बिछौना लगा दो? संत बोले, ऐसे कैसे बिछौना लगा दे, कैसे लगा दे? लेकिन जयाचार्य ने कहा, भाई मैं तो आज्ञा दूंगा नहीं, अभी तो तुम्हारी खुराक इतनी है, ये बिछौना लगाने का मतलब अब मुझे भी संथारा पचका दो, मेरा दोस्त चला गया है, ये बिछौना मतलब ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। जयाचार्य ने कहा, भाई अभी खुराक बहुत है। खूब आग्रह किया, खूब आग्रह किया, अंदाता 3 महीना 4 महीना भी निकल जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, मुझे आज्ञा दो। जयाचार्य ने मना किया। फिर उन्होंने एक तर्क दी। उज्जैन में मुनि पिथल जी स्वामी लंबी गोचरी करके आए, गोचरी करके आए, मुनि गुलाब जी को कहा, मेरे को संथारा पुचका दो। गोचरी करके आए लंबी, संथारा पुचका दो। और उनके आग्रह पर गुलाब जी ने संथारा पुचका दिया। तो वो संथारा पुचका सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं संथारा पुचका सकते हो? वो तो लंबी गोचरी करके आए हैं, और गुलाब जी ने संथारा पुचका दिया। जयाचरण का, मैं ऐसे संथारा पुचकाने वाला नहीं हूं, मैं सोच विचार कर चिंतन करने के बाद ही संथारा पुचकाऊंगा। जयाचार्य ने बहुत मना किया, और आखिर उस दिन तो तपस्वी चले गए, किंतु दूसरे दिन ही प्रातःकालीन व्याख्यान में युवाचार्य के पैर पकड़कर संथारा करवा देने का आग्रह करने लगे। अब जब युवाचार्य उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो वे कहने लगे, जब तक आप संथारा नहीं कराते हैं, तब तक मैं आपके पास ही बैठा रहूंगा, आपके पास ही बैठा रहूंगा। तपस्वी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। जो मैंने आपको कहा 3-4 महीना भी यदि निकल जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। आखिर युवाचार्य के मन में संथारा कराने के लिए संकोच देखा, तो फिर स्वयं ही विधिवत नमो थोम का पाठ उच्चारण कर युवाचार्य के सामने आशा भरी दृष्टि से देखने लगे, और बोले कि जिन शासन में आज्ञा की प्रधानता है, अन्यथा अब तक मैं कभी का संथारा ग्रहण कर लेता। क्या बोले कि जिन शासन में आज्ञा की प्रधानता है, बिना आज्ञा संथारा कर नहीं सकते हैं, आज्ञा की यदि प्रधानता नहीं होती तो मैं कभी संथारा ग्रहण कर लेता। और आखिर इतनी उत्कृष्ट भावना देखकर युवाचार्य भी पिघल गए, और जयाचार्य ने विक्रम संवत 1866 आषाढ़ शुक्ला 10वीं रविवार को उन्हें संथारा करवा दिया, और बाद में उनका संथारा सींच गया और आत्मा का उत्थान कर दिया। जब उन्होंने संथारा स्वीकार किया नहीं, तो 5 बाजे की रोटी मंगाई थी, वो 5 बाजे की रोटी खाकर फिर उन्होंने संथारा स्वीकार किया था। तपस्वी थे, संथारा स्वीकार किया, तो उन्होंने
भिक्षु शासन में ऐसा कहा जाता है, मैं भिक्षु शासन में 14 वर्षों से हूँ और उसकी आंतरिक बातों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अनेक साधु साधुओं से मेरा काम पड़ा रहा है। मैंने इस संघ के से शुद्ध साधुता पाई है। ये कोदरजी स्वामी की बात है। तो इसलिए हाँ, तो कोदरजी स्वामी ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब थोड़ा सा ये समझने की बात है, यहाँ 1866 लिखा हुआ है, ये संभवतः प्रिंटिंग गलती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? 1882 में उनकी दीक्षा हुई। 82 में हुई, हाँ 82 में उनकी दीक्षा हुई। 82 में 14 कितने हुए? 96। तो 1896 में उनका 98 में स्वर्गवास हुआ है और ये समझना चाहिए। और लास्ट में ऐसा भी कहा जाता है, जब वो संतारा सीजा ने उससे पहले वो धीमे धीमे बोल रहे थे और थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी और एक बार तो कैसे ही हो गए थे, फिर बाद में वापिस शांत हो गए, श्वास शांत हो गया। और फिर कोदरजी स्वामी ने हंसते हुए कहा, मेरी आवाज तो सदा से तेज रही है, परंतु संथारे से पूर्व यदि मैं इतना तेज बोलता तो संभव है युवाचार्य मुझे संथारा कराने में विलंब करते। कितनी गहरी बात बताई। यदि मैं संथारा के समय तेज बोलता तो युवाचार्य संथारा नहीं पहुंचाते, उसमें मैं धीरे धीरे बोलता। अब वो तेज बोले नहीं तो इतनी आवाज कहां से आ गई? तब उन्होंने बात बताई और आखिर लास्ट में उन्होंने जो संघ की सेवा की, एक अपने आप में विशिष्ट है। और ऐसा कहा जाता है लास्ट में उनको जो तकलीफ हुई नहीं थोड़ी, तो कहते हैं पूरे भाव में वो मछुआरे थे, मछुआरे थे, पूरे भाव में मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ने वाले ऐसे। और ये कोदरजी स्वामी संघ के द्वितीय संत हुए, संघ के सम्मानित संत हुए और दयाचार्य ने उनका बहुत मान सम्मान रखा। ऐसे तपस्वी संतों का वर्णन सुनाते हैं तो हमारे भीतर में भी ऐसी भावना पैदा होती है, हमारा भी वह दिन आए, हम भी संथारा करके आत्मा का कल्याण करें। इसी आशा के साथ ओम।